एंटोनिम सैनोनिम का अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 आपके सामने है। चैप्टर 7 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उन सभी वर्ड्स को देखिए जो एंटोनिम सैनोनिम एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और यही बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने, इसका आपको सैनोनिम बताना है। लिखा हुआ है वोसिफरस। वोसिफरस का मतलब होता है जोर की आवाज़ यानी चिल्लाने वाला, जिसको लाउड भी बोल सकते हैं। लाउड यानी कि जोर की आवाज़। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हियर। आप देखते रहिए कितने सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पास कोई नोटबुक है या कि फिर आपके पास पेन है तो इसे चाहे तो नोट करते चलें ताकि आपको एग्ज़ाम में दोहराने के काम आ सके। अगला वर्ड आपके सामने है फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है गढ़ंत, जिसको बोल सकते हैं काल्पनिक या अनरियल भी जिसको बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फैंसीफुल। फैंसीफुल का भी मतलब होता है यहाँ पर काल्पनिक यानी कि अनरियल। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो वर्ड है वो है ट्रिवियल। देखिए ट्रिवियल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कई बार आपके नज़रों के सामने आ चुका होगा। यदि आप फिर भी इसका मतलब नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका मतलब होता है नगण्य, तुच्छ या कि फिर महत्वहीन या साधारण बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑर्डिनरी का भी मतलब होता है महत्वहीन या साधारण, वेरी सिंपल कह सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो वर्ड आपके सामने है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत अशिष्ट यानी कि जिसको निर्लज्ज बोलते हैं। इसका साइनोनिम क्या होगा? निर्लज्ज यानी कि असभ्य। ऑप्शन नंबर सी इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है असभ्य। ये यहाँ पर साइनोनिम हो जाएगा। पांचवें वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा साइनोनिम का वर्ड आपके सामने है। कोशिश करिए कि यहाँ पर सही आंसर दे पाएँ आप। लिखा हुआ है पाम्पस। पाम्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वयं को दूसरों से महत्वपूर्ण समझना या बड़ा होने का दिखावा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रिटेंशस। प्रिटेंशस का मतलब होता है स्वयं को दूसरों से बड़ा दिखाना या दिखावा करना। ठीक है, चलिए अब बाकी के जो 5 वर्ड आपकी नज़रों के सामने आने वाले हैं इनका आपको एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड है कल्टिवेटेड। अब देखिए कल्टिवेटेड का 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग इसका ये होता है कि फसल उगाने के लिए प्रयोग में लाई गई जमीन, जिसको कल्टीवेशन बोलते हैं, जो कल्टीवेटेड ज़मीन होती है, ये एक इसका मीनिंग होता है। और इसका दूसरा एक मीनिंग और होता है, उसका मतलब होता है एजुकेटेड यानी कि शिक्षित। तो यही दूसरी मीनिंग के अनुसार यहाँ पर सैनोनिम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रूड। सॉरी, इसका एंटोनिम है क्रूड का मतलब होता है अनपढ़ और कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? शिक्षित। कल्टीवेटेड का मतलब शिक्षित और क्रूड का मतलब अनपढ़। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड मीनिंग का अलग अलग समय पे अलग अलग मीनिंग हो सकता है और होता ही है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो वर्ड है आपके सामने इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है असंगत या अभेद, जिसको उल्टा यदि इसकी बात करें तो असंगत का उल्टा हो जाएगा सुसंगत या विनयशील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है सुसंगत। यहाँ पर आर साइलेंट होगा, कर्टियस नहीं बल्कि कर्टियस होगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है ये जो वर्ड, ये लिखा हुआ है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है गुप्त बात बताना या कि फिर कोई रहस्य है उसको प्रकट करना। इसका उल्टा यानी एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब होता है छिपाना, कोई भी बात है उसको छिपाना। और डाइवल्ज का मतलब होता है कोई भी बात या रहस्य प्रकट करना, जाहिर करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला वर्ड फिर आपके सामने आ गया है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का मतलब होता है आभार, किसी का आप आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका ठीक उल्टा आस्पर्शनस।
आस्पर्शनस का मतलब होता है एन अटैक ऑन द रेपुटेशन, जिसको कलंक भी बोलते हैं। तो इसका ठीक उल्टा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पांचवें वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। सपल लिखा हुआ है पांचवा वर्ड। सपल का मतलब होता है कोमल। कोमल समझ सकते हैं, नाजुक जिसको बोलते हैं। इसका उल्टा कठोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसको रिजिड बोलते हैं। रिजिड का मतलब कठोर और सपल का मतलब होता है कोमल। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 5 साइनोनिम और 5 एंटोनिम, ये 5 मिलकर होते हैं 10, और 10 में से आपके कितने वर्ड सही हुए आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपनी राय दे सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम तो डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कि जब तक सिचुएशन सही नहीं होंगी लगभग सभी राज्यों की, तब तक ये डेट आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको धीरज रख के, धैर्य रख के तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चलो एग्ज़ाम टल गया तो प्रेशर हट गया, अब बाद में प्रिपरेशन करेंगे। नहीं डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त आप ये चीज़ सोच रहे होंगे ठीक उसी वक्त आपका जो दूसरा साथी है वो तैयारी कर रहा होगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा होगा। तो आप दोनों में यही फ़र्क हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होगा और वो पेपर में अपना अच्छा करके आएगा, और आप वहीं अफ़सोस करके आएंगे कि काश थोड़ा पढ़ाई कर लिए होते, इतना मौका कभी पहले नहीं मिला था। ठीक है, तो आप भी एक समय बना लीजिए और एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर डेली पढ़ा करिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुक नहीं खोला, आपने अपना नोट्स नहीं देखा, आपने प्रैक्टिस के कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, या कभी जब कुछ भी ना करने का मन करे तो कम से कम एक वीडियो ओपन करके ज़रूर देख लीजिए। वीडियो का जो ऑडियो है वही सुन लीजिए, तो आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा आ जाएगी और थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप आगे की तैयारी जारी रख पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपका मन भटकना और आपका ऊब जाना बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और तैयारी को जारी रखना है। हमें विश्वास है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और इस चैनल से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होगा। तो जुड़े रहिए, समझ में आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।